हजरत खुसूसी दुआ करना, मखसूस अल्फाज के साथ। जरा हालात खराब चल रहे हैं, कारोबार धंधा बड़ा ठंडा चल रहा है, दुआ करना। तो अब इमाम साहब दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इनका कारोबार अच्छा कर दे। बड़ी जोर से कहता आमीन। और जब नंबर आता, अल्लाह इनको नमाजी बना दे, अल्लाह इनको नेकोकार बना दे, अल्लाह इनको शरीफ इंसान बना दे, नबी का सच्चा गुलाम बना दे, दीनदार बना दे। तो आमीन बड़े धीरे से। फिर जब कोई जुमला निकलता है मुफ्ती साहब की ज़बान से दुआ के लिए, या अल्लाह इनको अच्छी गाड़ी अता फरमा, भट्टा लगवा दे, फैक्ट्री लगवा दे, फर्म खड़ी करा दे, मालो दौलत, ज़मीन जायदाद, बागो बहार, मालो सरवत, दौलत व खजीना, इज़्ज़त व आबरू, जाहो हशम, मालो मनाल अता कर दे। तो बड़ी ज़ोर से आमीन कहते हैं। नहीं बोलते तो दीन के लिए नहीं बोलते, नमाज के लिए नहीं बोलते, कुरान के लिए नहीं बोलते, मजहब के लिए नहीं बोलते, मिल्लत के लिए नहीं बोलते, शरीयत के लिए नहीं बोलते, कुरान के लिए नहीं बोलते। जबकि ये ज़बान अल्लाह ने दी ही हक बात बोलने के लिए है। बोलो भाई, आमीन रहेगा यार? अच्छा ईमानदारी से बताओ, आजकल हालात कैसे हैं? नहीं बोले, कैसे हालात हैं? परेशानियां हैं कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हैं कि नहीं है? उलझने हैं कि नहीं है? दिक्कतें हैं कि नहीं है? बोलो भाई, हमारी इज्जतों पर, हमारी नामूस पर, नबी की नामूस पर अटैक है कि नहीं है? अरे बोलो भाई। जब ऐसी परेशानियों में, उलझनों में, दिक्कतों में, ऐसे खतरनाक हालात में भी आप अल्लाह को नहीं पुकारेंगे तो कब पुकारेंगे? बोलो भाई। ऐसे में भी अगर कौम मुस्लिम की जबान से आमीन का जुमला नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा? हमें इस पुरखतर दौर में, नाजुक हालात में किसी का कोई सहारा नहीं है, ना हमारा कोई मुआविन है बज़ाहिर, ना कोई मददगार है, ना हमारा हिमायती है, ना नुसरत, और ना हमारी जो है देखभाल करने वाला है। अगर है तो हमारा परवरदिगार है, अगर है तो हमारा नबी है, अगर हैं तो हमारे औलिया हैं। तो उनकी तरफ नज़र कीजिए और इन 4 मिसरों पर आप आमीन बोलें, फिर आपकी मर्जी रहेगी कि आप बोलें कि ना बोलें। मैं दुआ के लिए 4 मिसरे आला हजरत ने जो दुआ मांगने का हम सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों को तरीका बताया है, उसके 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, उस पर आमीन कह देंगे आप। कह देंगे ना? या इलाही रक़म फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजे खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्मे हक दे बाकरे इल्मे हुदा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। अब मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप बोलें, आपकी मर्जी हो, मगर आइए खुतबे के बाद उलमा के दरमियान आप हजरात के रूबरू मैंने
जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया उसका तर्जुमा और उसके तहत कुछ बातें मैं आपके गोश गुजार करूं मुनासिब नहीं, जरूरी समझता हूं कि सबसे पहले हम और आप अपने ही नहीं कायनात के आका वो दाता, सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, कासिमे कंज़े नेमत, अल्लाह की रहमत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, शबे असरा के दूल्हा, सय्याहे लामकां, ततिम्मे दोरे ज़मा, नूर की आँखों के तारे, मिल्लत इस्लामिया की कश्ती के खेवन हारे, आमिना के दुलारे, हुजूर सरापा नूर, मालिक यौमन नुशूर, शहनशाहे मदीना, सुरूरे कल्बो जिगर सीना, साहिबे मुअत्तर फजीना, फैज़े गंजीना, ताजदारे अरबो अजम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में सिर्फ रस्मन ही नहीं बल्कि दिल की अथाह गहराइयों के साथ अकीदत की थालियों में मोहब्बत का पाकीज़ा दरूद सजाकर मदीने की तरफ लो लगाकर उस नबी की बारगाह में नजराने इश्क व मोहब्बत पेश करें कि अगर वो नबी कुरे अर्श पर खड़ा होकर अपनी अंगुश्ते मुबारक का इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज उसी आन में पलट आता है। उस नबी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें कि अगर 14वीं रात के बदरुद्दुजा की तरफ मुस्तफ़ा की अंगुश्ते मुबारक का इशारा हो जाता है तो चमकता दमकता चांद आन की आन में दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। आओ उस पैगंबर की बारगाह में नजराने दिल पेश करें कि जिस नबी के इशारे से सूखे हुए दरख्त पे पत्तियां आ जाती है। आओ उस नबी की बारगाह में नजराने दिल पेश करें कि जिस नबी के लुआबे दहन का ये आलम है कि हुदैबिया के कुएं में पड़े तो जारी हो जाए, पहले कड़वा हो तो बाद में मीठा हो जाए। आओ उस नबी की बारगाह में नजराने इश्क व मोहब्बत पेश करें कि अब्दुल्ला इब्ने अतीक आशिक मुस्तफ़ा एक यहूदी को कत्ल कर कर दीवार से उतरे, पैर फिसले पिंडली टूट जाए, मुस्तफ़ा की बारगाह में आकर कहें सरकार मेरी पिंडली की हड्डी टूट गई। आका ये नहीं कहते किसी हकीम के पास जाओ, किसी मुआलिज के पास जाओ, किसी तबीब के पास जाओ, फरमाते टांग सीधी करो। मुस्तफ़ा टांग सीधी करते हैं, थोड़ा सा लुआबे पाक लेकर अब्दुल्ला इब्ने अतीक की पिंडली पे लगाते हैं। 6 महीने में ठीक होने वाली हड्डी मुस्तफ़ा के लुआबे पाक से 1 सेकंड में ठीक हो जाती है। आओ उस पैगंबर की बारगाह में नजराने दिल पेश करें कि अगर हजरत अली की आंखों में आशोबे चश्म हो जाए, कहने लगे सरकार आंख खोलता हूँ पानी की झरी लग जाती है, आंसुओं के कतरे बन जाते हैं, सरकार नजर नहीं आता है, सरकार लुआबे पाक डाल देते हैं शिफा मिल जाती है। जाबिर की हांडी में मुस्तफ़ा लुआबे पाक डाल दे, आटे पे लुआबे दहन लगा दे, मुस्तफ़ा के 1500 सहाबा का मजमा खाना खा लेता है एक बकरी के गोश्त में, और एक शेर जो के आटे में इतनी बरकत होती है 1500 सहाबा खाने में कमी नहीं होती है। ये वो पैगंबर है, उस पैगंबर की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें कि अगर मकामे सुफ़ा पर रहने वाले 70 सहाबा भूखे हों, एक प्याला दूध लेकर मुस्तफ़ा अपने हाथ से अबू हुरैरा को देकर कहते हैं अपने साथियों को पिलाएं। 1 को पिलाया दूध उतना है, 2 को पिलाया उतना है, 3 को पिलाया उतना है, 10 ने पिया उतना है, 20 ने पिया उतना है, 50 ने पिया उतना है, 70 सहाबा पी लेते हैं मगर दूध में कमी नहीं होती है। आओ उस पैगंबर की बारगाह में चलते हैं, अगर वो जमीन पे चले, रेत पे चले तो निशाने कदम नहीं पड़ता है, पत्थर पे चले तो पिघल जाता है। आओ उस पैगंबर की बारगाह में चले, अगर वो धूप में चलता है आसमान का अब्र रहमत आकर सर पे आकर रहमत की चादर बनकर छांव
करना शुरू कर देता है, उस पैगंबर की बारगाह में वालिहाना अंदाज में दिखावा ना हो, बनावट ना हो, तसन्नो ना हो, रियाकारी ना हो, नुमाइश ना हो, सच्चे दिल से मुस्तफा की बारगाह में मोहब्बत से दरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिएगा। आवाज़ बुलंद पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम मादिनिल जूद वल करम सलातम व सलामन अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह वाह वाह। कुछ बेदारी आई कि नहीं आई है? नहीं आई है तो मैं आला हजरत के शेर का सहारा लेकर थोड़ा सा और बेदार कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे बोलो भाई, है इजाजत? जी है इजाजत? दो शेर सुना देता हूँ, उसमें दरूद पाक भी होगा, नाते पाक भी होगी, कलाम अहमद रजा का होगा, सुनने वाले आशिक़े रजा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुझे बड़ा फख्र है कन्नौज के इन इस्लामी भाइयों पर, क्योंकि यहाँ का माहौल किसी ऐरा गैरा ने तैयार नहीं किया है। आफाकुल उलमा मुफ्ती आफाक अलैहि रहमत का तैयार किया हुआ माहौल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल बड़ा खुश होता है, हजरत का बड़ा करम रहा है मुझ पर, बड़े एहसान है हजरत के, बहुत करम फरमाई की है हजरत ने, और मैं तो आज भी उनका फैजान व करम समझ रहा हूँ कि इतने दिनों के बाद फिर अपने दयार में मुझ जैसे फकीर को बुला लिया है। मोहब्बत से बोलें। बड़ा मशहूर जमाना कलाम है आला हजरत का, है ना। दरूद पाक से शुरू करता हूँ, दो शेर पढ़ूंगा ताकि दरूद पाक पढ़ने का और नाज शरीफ पढ़ने और सुनने सब शामिल हो जाएं, ताकि आग का खाका जो फरिश्ते तैयार करें, आज कोई जाकिर और कोई सामेईन में न रहे, सारे जाकिर हो जाएं, सारे सामेईन हो जाएं। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है भाई? वाह वाह। बोला समझ, बोलेंगे आगे आगे मैं पढ़ूंगा, पीछे पीछे तो पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि ईद की नमाज कहला रहा हूँ, मैं नियत करा रहा हूँ। ईद की नमाज का जब टाइम आता है ना, तो इमाम साहब कई बार मिंबर पे खड़े होके कहते हैं, भाई देखो साल में 2 ही बार नंबर आता है, नियत सही से याद कर लीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र में 6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो बाज कहता अल्लाहु अकबर बड़ी लंबी है, कैसे याद होगी? फिल्म की स्टोरी 2 घंटे की याद है। मेमोरी में जितने गाने मोबाइल में हैं सारे जहन में सेव कर लिए हैं, मगर ताज्जुब यह है कि मुसलमान को दीन की बात याद नहीं होती, इस्लाम की बात याद नहीं होती, मुस्तफ़ा की बात याद नहीं होती। तो आगे पढ़ूं मैं ताकि शर्म ना लगे, पीछे पीछे पढ़ेंगे। अरे बोलो भाई, आप वादा नहीं कर रहे? मैं चंदा थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे कि आपसे मैं रसीद काटूंगा कि साहब हम वादा नहीं कर रहे, पता नहीं अदा होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ बिल्कुल नकद मामला चल रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। सब पढ़िए भाई, अभी नहीं पढ़ रहे सब, कुछ तो मिस कॉल ही कर रहे हैं, बस होठ ही हिला रहे हैं। पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सबसे औला बाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला। सब बोले जिसके हैं नबी, जो नहीं बोलेगा तो हम समझेंगे कि इसके नबी। हाँ तो सब बोलिएगा। सबसे औला बाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला। कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा
सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी। कि सब चमके वाले उजलों में चमका किए, सब चमके वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व। नाज शरीफ भी हो गई और आपने पढ़ भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कई बार दरूद शरीफ पढ़ लिया। हदीस पाक का मफहूम है, सरकार फरमाते हैं जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने में 30 इनाम मिले। अब मैं एक हदीस पढ़ लूं, इजाजत है आप लोगों की? अरे बोलो भाई। कुछ ऐसे मिजाज के लोग भी होंगे कि बोले ये सुन्नी बरेलवी जो अपने को कहते हैं यूं इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं, ना कुरान पढ़ते ना हदीस। मैं हदीस सुनाता हूँ, सुनेंगे? अरे यार जोर से बोलो ना, हदीस के नाम पे तो बोलो ना। अन उमर इब्ने खत्ताब क़ाल इन्न दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्ज़ ला यसदु मिन्हु शै' हत्ता तुसल्ली अला नबी का। फारूकी आज़म अदालत के शहंशाह, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, जानशीन रहमतुल लिल आलमीन, रहबरी आज़म, कायदे आज़म, फारूक आज़म, मुहनिस आज़म, साहिब मिंबर व मेहराब, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, खलीफा दोम, जानशीन मुस्तफ़ा से हदीस पाक मरवी है। फरमाते दुनिया में सारे बंदे दुआ मांगते हैं, सब अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, सब अल्लाह की बारगाह में अपने अपने मन की बात कहते हैं। अब ईमानदारी से बताओ दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है कि जो दुआ ना मांगता हो? आप भी मांगते हो? बोल नहीं रहे? मांगते हो मगर 8 दिन में एक दिन, 8 दिन में पूरा प्रोग्राम बना के ले जाते हो, लिस्ट तैयार करके जहन में कि कल जुमा इमाम साहब लंबी दुआ करेंगे, आज मन बना लो कि क्या क्या मांगना। अरे बोलो भाई, है ना? दुआ सब मांगते, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो फकीर हो, मोहताज हो सरमायादार हो जमींदार हो नंबरदार हो मुखिया हो सरपंच हो। बोलो भाई, शहरी हो देहाती हो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो ग्रेजुएट हो हाफिज हो मौलाना हो कारी हो मुफ्ती हो मुहद्दिस हो मुहक्किक हो, और उधर भी आ जाइएगा मास्टर हो डॉक्टर हो चोर हो रहजन हो डाकू हो बदमाश हो गुंडा हो लफंगा हो शराबी हो जुआरी हो कबाबी हो कबूतरबाज हो पतंगबाज हो स्मोकर हो रहजन हो जानी हो अय्यार हो मक्कार माँ बाप का नाफरमान हो। दुआ तो सभी मांगते हैं। अब तो बोलो भाई, मांगते हैं ना? मांगते हैं मगर फारूकी आजम फरमाते मांगते सब हैं मगर कबूल सबकी नहीं होती। कबूल सबकी जब इस हदीस के अध्ययन तक पहुंचे तो जहन बड़ा खराब हुआ, दिल बेकरार हो गया, इस्तिराब के समंदर में डूबने लगा। अर्ज की हमने आलम तसव्वुर में, ए अमीरुल मोमिनीन आपने सबके लिए कह दिया, आपने जर्नल फरमा दिया मुतलक फरमा दिया, दुआ सब मांगते हैं मगर कबूल सबकी नहीं होती।
तो ये फारूकी आजम हम भी तो दुआ मांगते हैं, सुन्नी भी तो दुआ मांगते हैं, खुश अकीदा भी तो दुआ मांगते हैं, आशिक मुस्तफ़ा भी तो दुआ मांगते हैं, दीवाने रसूलुल्लाह भी तो दुआ मांगते हैं, हाफिज कुरान भी तो दुआ मांगते हैं, आलिम दीन भी तो दुआ मांगते हैं, कारी कुरान भी तो दुआ मांगते हैं, मुहद्दिस व मुफक्किर भी तो दुआ मांगते हैं, अहले शरीयत, अहले तरीकत, अहले मारिफत, अहले हकीकत भी दुआ मांगते हैं, नौकबा, रोजाबा, अशफिया, अतकिया, औताद, अब्दाल, अकबार, ये सारे के सारे अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं। फारूकी आजम ने फरमाया घबराने की बात नहीं, ओ सुन्नियों मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा, मैंने तुम्हारे लिए, अरे जोर से बोलो भाई, मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा, मैंने जिनके लिए कहा है तवज्जो करें। हदीस पाक का अल्फाज, हदीस पाक की इबारत समात फरमाए, फरमाते हैं ला यसदु मिनहु शै, उनकी दुआओं में से कुछ भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता, बल्कि जमीन और आसमान के दरमियान में मुअल्लक हो जाता है। हमने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन हम भी तो उन्हीं में हैं, हम दीवाने भी तो उसी जमात में हैं, हम भी तो दुआ मांगते हैं, जुमा पढ़कर मांगते हैं, जोहर पढ़कर मांगते हैं, असर पढ़ के मांगते हैं, मगरिब इशा पढ़ के मांगते हैं, कुरान पढ़कर मांगते हैं, जलसों में जाकर, खानकाहों में जाकर, बुजुर्गों की बारगाहों में जाकर, फातिहा खानी में जाकर, जनाजों में जाकर, कब्रिस्तान में जाकर, दरगाहों में जाकर, बारगाह औलिया में जाकर हम भी दुआ मांगते हैं, क्या हम भी हैं? फरमाते नहीं नहीं तुम उनमें नहीं हो। हमने पूछा अमीरुल मोमिनीन फिर कबूल किसकी नहीं होती? फरमाया हत्ता तो सल्लिया अला नबी का, कबूल उसकी नहीं होती जो नबी पे दुरूद और सलाम नहीं पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गारंटी ऐसा बंदा ले रहा है, जिम्मेदारी से बात ऐसी शख्सियत कर रही है, कोई मामूली बंदा नहीं है फारूक आजम। उस जात की अल्लाह अकबर शान क्या है, वो उमर जिनके बारे में फरमाते मेरा उमर वो है जिस रास्ते से शैतान गुजर जाए, मेरा उमर गुजर जाए, शैतान की जुर्रत नहीं कि उस रास्ते से गुजर जाए। अरे बोलो भाई, फरमाया मेरा उमर वो है, इसकी इतनी नेकियां हैं जितने आसमान के सितारे हैं। फरमाया मेरा उमर वो है जिससे इस्लाम को इज्जत मिली है। फरमाया उमर मेरे हाथ की लाठी है। अल्लाह अकबर। उमर के बारे में नबी ने तो फरमाया गैर भी तस्लीम करके गए। यहूद और नसारा की बुकें लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, उनकी बुकें में डायरियां, वो भी लिख कर गए कि मुसलमानों के दूसरे नंबर का खलीफा 10 साल खिलाफत करके गया। अगर 10 साल उसकी खिलाफत दुनिया में और रह जाती, पूरी दुनिया में यहूद और नसारा का नामो निशान ना होता, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा रहा होता। ये कौन उमर है जिनके बारे में यहूद और नसारा भी तस्लीम करते हैं, वो भी मानते हैं फारूक आजम को। आपके दौर में जब यहूद और नसारा के बच्चे रात को माओ को तंग करते, माँ पहले तो बहलाती, थपकती, प्यार करती, थपकियां देती, तसल्ली और तशफ़ियां देती, मगर जब बच्चा तंग करता तो कान में धीरे से कह देती सो जा वरना मदीने वाला उमर आ जाएगा। वो बच्चा जो रात को माँ को तंग करता था, फारूक आजम का नाम सुनकर सहम जाता था, खामोश हो जाता था, चुप हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। वो फारूक आजम कह रहे हैं सुन्नियों, किसी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं, मगर जो नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ता है उसकी दुआ गारंटी से कबूल होती है। अब पता लगाओ कि ये तरीका है किसके पास। अब खोज करो कि ये तरीका दुआ मांगने का है किसके पास। जब सर्वे किया गया, खोज किया गया, बड़ी टीमें निकली, बड़ी जमातें मिली, बड़े जुमरे मिले, बड़ी टोलियां मिली, मगर कोई सलाम को बिदअत कहता है, कोई खड़े होकर पढ़ने को शिर्क कहता है, कोई नाजायज कहता है, कोई हराम कहता है, कोई नया काम कहता है, कोई जदीद बात कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान
फैजान हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब क़िबला, मोहतमिम अल-जामिअतुल अहमदिया व काज़ी शहर कन्नौज की आमद हुई हज़रत का इस्तकबाल। सुभान अल्लाह। जूं जूं टाइम बढ़ रहा है, रात बढ़ रही है, आपके मिंबर पे बहारें बढ़ रही है। इधर देखो भाई, इधर हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं। अजीमुल मर्तबा शख्सियत पीरे तरीकत शहजादे हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक साहब के खिलाफ अकबर हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद साहब मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया बलकुसिया मिंबरे नूर पर जलवाबार हो चुके हैं। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहिए। ये अल्लाह अकबर। तवज्जो है? अरे बोलो भाई। तो जब सर्वे किया गया ना, तो किसी ने बिदत कहा, किसी ने शिर्क कहा, किसी ने नया काम कहा। तो वो दीन में नया काम कर रहे हो, ये बिदत है, ये फुला है, ये फुला है। मगर जब पता लगा तो ये तरीका सिर्फ सुन्नियों के पास है। ये दुआ मांगते बाद में पहले दुरूद पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो भाई, फातिहा में मगफिरत की दुआ मैयत के लिए बाद में पहले मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हैं। जो भी जब भी सुन्नी नमाज के बाद, कुरान की तिलावत के बाद, फातिहा खानी में, मिलाद खानी में, जलसों में, महाफिल में, मजालिस में, चाहे जिस बुजुर्ग की नियाज में, उर्स में, जब भी दुआ होती है पहले मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है, बाद में दुआ मांगी जाती है। पता लगा फारूक आजम के फरमान के मुताबिक पजामा उठो हुओं की दुआ कबूल हो के ना हो, बिस्तर लोलटे पलटे वालों की दुआ कबूल हो के ना हो, डगर डगर नगर नगर घूमने वालों की हो के ना हो, सलाम को बिदत कहने वालों की, नाजायज और हराम कहने वालों की कबूल हो के ना हो। मगर फारूक आजम की जिम्मेदारी बता रही, सुन्नियों तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही। अरे बोलो भाई, महल्ला शेखान के सुन्नी इस्लामी भाइयों, तुम बड़े खुश नसीब हो। तुम्हारे मुकद्दर का सितारा सुरैया से भी बुलंद है, इसीलिए यहाँ मसरतें, शादमानियां, बहारें, रौनकें नजर आ रही हैं। अब शेर जोर से बोलो, मैं आसानी से सोने नहीं दूंगा आपको, इंशाअल्लाह। मैंने पहले ही कहा, हाजमा इंशाअल्लाह दुरुस्त रहेगा। तवज्जो है आप लोगों की, शेरों की भी कमी नहीं है। और फैजान अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है। अब मुझे कोई गम नहीं रहा, दाएं से भी फैजान है, बाएं से भी फैजान है। और मुफ्ती आजम मुफ्ती आफाक अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का खास करम है। तवज्जो है ना आपकी? हाँ, तो अब सुनिए, मोहब्बत से बोलिए लहरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि हर गली दुरूदों से, हर गली दुरूदों से आज हम सजाएंगे, हर गली दुरूदों से, कि हर गली दुरूदों से आज हम सजाएंगे। क्यों? कि जाने कब मेरे आका, जाने कब मेरे आका किस गली से आएंगे, जाने कब मेरे आका किस गली से। सुभान अल्लाह बोलो यार, और के बोलो। मिस्र में तो यूसुफ पर उंगलियां कटी, लेकिन मिस्र में तो यूसुफ पर उंगलियां कटी, लेकिन
और मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के दीवाने गर्दन कटाएंगे, मुस्तफा के दीवाने गर्दन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जो आप भी नहीं बोल रहे कब बोलेंगे कब्रिस्तान में जाके? अरे बोलो भाई, अरे बोलो, कब बोलोगे? ये उलमा बैठे हैं भाई, जितनी बार भी सुभान अल्लाह कहोगे उतने ही दरख्त तुम्हारे नाम से अल्लाह पाक जन्नत में लगवा देगा। सुभान अल्लाह। जितनी बार भी बोलोगे, अब ये आपकी मर्जी है कितनी बार बोलना है। आपके जहन में ये बात आ सकती है मौलाना हमने तो जब से जलसा शुरू हुआ सैकड़ों मर्तबा कह दिया सुभान अल्लाह, तो क्या सैकड़ों दरख्त लग गए होंगे? बिल्कुल यकीनन। कायनात का निजाम बदल सकता है, आमिना की लाल का फरमान नहीं बदल सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझसे पूछोगे वो दरख्त कैसा होगा, तो मैंने तो देखा नहीं जो मैं बता दूं। बोलो भाई देखा है मैंने? आपने देखा है? तुम्हारे मेरे बाप ने देखा है? ना मैंने देखा, ना आपने देखा, ना हमारे तुम्हारे माँ बाप ने देखा है। वही बताएंगे जिसने देखा है, रसूल पाक ने देखा है। अरे बोलो भाई, जितनी बार सुभान अल्लाह का उतने पेड़, पेड़ तो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। अरे बोलो, जब घर से बाहर निकलते हो, शहर से कन्नौज से बाहर खेतों की तरफ जाते हो, तो कितने दरख्त आपको मिलते हैं छोटे बड़े? अरे बोलो भाई, मिलते हैं कि नहीं मिलते? धान का भी एक दरख्त है, गेहूं का भी है, चरई का भी है, मकई का भी है, आलू का भी है, जामन का है, आम का है, पीपल का है, पिलखन का है, नीम का है, अमरूद का है, बोलो लीची का है। अरे बोलो भाई है कि नहीं है? अगर चमन और गार्डन में जाएंगे, आप बागीचे में जाएंगे, तो वहां पर आपको गुलाब मिलेगा, चंपा मिलेगा, केवड़ा मिलेगा, नस्तरन मिलेगा, यासमन मिलेगा, चंबेली मिलेगा, गुले अब्बास मिलेगा, रात की रानी मिलेगा, दिन का राजा मिलेगा। कितने पेड़ मिलेंगे? अरे बोलो भाई, है तो वो भी तो पेड़ ही है। अब पता नहीं वो जो जन्नत में दरख्त लगेगा, अल्लाह जाने गुलाब की तरह होगा, चंपा की तरह होगा, केवड़े की तरह होगा, नस्तरन की, यासमन की, कैसा होगा? तो अब कैसा होगा, उस कैसे के लिए रसूल पाक से पूछ लेते हैं कैसा हो। जोर से बोलो भाई, कैसा होगा रसूल पाक से पूछते ना। मिशकात शरीफ खोलिएगा, बाबुल हौज़ व शफा खोलिएगा, उसकी फसल नंबर 3 खोलिएगा, फिर एक हदीस पाक मुलाहिजा फरमाइएगा, मुलाहिजा फरमाएं और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्न फिल जन्नति शजरा यसीरुर राकिबु फी जिल्लिहा में तो आमिन फला यक्तउहा। नबियों के इमाम रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन राहतुल आशिकीन मुराद मुस्तकीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक के रावी हैं अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, नबी ने फरमाया, अरे जन्नत का जो पेड़ होगा वो गुलाब की तरह नहीं, चंपा की तरह नहीं, केवड़ा नस्तरन की तरह नहीं, गेहूं धान मकई चरई की तरह नहीं, पीपल बरगद की तरह नहीं, पिलखन नीम जामन अखरोट की तरह नहीं, पिस्ता काजू चिरौंजी इलायची लौंग की तरह नहीं। फिर वो पेड़ कैसा होगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना फिल जन्नति शजरा यसीरुर राकिबु फी जिल्लिहा में तो आमिन फला यक्तउहा। नबी फरमाते अल्लाह अपने करम से जन्नती को सैर करने का हुक्म अता फरमाएगा। वो जन्नती सवारी पर बैठेगा, पलक झपकने में सैकड़ों मील की मंजिलें तय करता चला जाएगा। एक दिन चलेगा, एक हफ्ता चलेगा, एक महीना चलेगा, एक साल चलेगा, 10 20 साल 50 साल चलेगा। नबी फरमाते मैं तो आमीन 100 साल एक पेड़ की ठंड में चलता रहेगा, 100 साल खत्म हो जाएंगे मगर जन्नत के एक पेड़ की ठंड खत्म नहीं होगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा,
उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई हमारे असलाफ ने ये मिजाज दिया है, जब जब अल्लाह रसूल के नाम पर पाबंदी लगाई जाए तो तुम खामोश रहो, ना रहो चाहे जान चली जाए। जोर से बोलो भाई, अरे यार जोर से बोलो। अरे डर गए क्या? हा? इससे बड़ी शहादत और क्या होगी? इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी? इससे बड़ी नेक बख्ती और क्या होगी कि हमारी जान जाए तो अल्लाह के नाम पे जाए या रसूलुल्लाह के नाम पे जाए। अब हमें करना क्या है? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। बस सीना 1 GB मेमोरी के बराबर नजर आ रही है, मगर 62 GB के बराबर शेर भरे हुए हैं इसमें। ईमानदारी से पूरी रात शेर पढ़ूं तो एक कोना भी खाली ना होने का। मोहब्बत से बोलो। ये फैजान अशफाकुल उलमा है, बहरुल उलूम का फैजान है। मेरे सर पे खुदा की कसम राजस्थान में हाथ रखकर दुआ फरमाई थी कि अल्लाह पाक तुझे ज़हनी कुव्वत अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हकीकत में हजरत की दुआ का समरा ये है, 3 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं। कितने? 3 बार रिपेयरिंग सेंटर पे जा चुका हूं मैं। समझ गए बात? सबके पास 2-2 किडनी होंगी, मेरे पास एक है, और एक की भी 3 बार रिपेयरिंग हो गई। मुफ्ती साहब ने खुसूसी दुआ फरमाई, बेटा सलामत रहो, दीन का काम हो रहा है, अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहा है। अल्लाह ने जब तक जिंदगी दी है, दुनिया कहती है एक पहिए की गाड़ी नहीं चलेगी, मगर फुरकान तेरी चलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, बोलो भाई क्या बात है। एक पहिए की गाड़ी चलती है, मगर अल्लाह जिसकी चलाए, अरे बोलो अल्लाह जिसकी चलाए उसकी चलती है और चल रही है। हाँ, शेर सुने मोहब्बत से बोले कि जिक्र नबी से रूह को, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, और जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। उसमें कदे का रिंद हूँ जिसमें ये शर्त है, पीने के बाद होश में आ जाना चाहिए, पीने के बाद होश में आ जाना चाहिए। क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे बोलो भाई। अल्लाह कुरान करीम में बुजुर्ग किताब में तफसील माबर व मा खबर में तिबियानल कुल्ल शै में शिफाउल मुमिनीन वाली बाबरकत किताब में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह का वो पाकीज़ा कलाम, खुदा की कसम, दुनिया में जिसकी मिसाल कोई नहीं, नज़ीर कोई नहीं, जवाब कोई नहीं। नज़ीर मिसाल जवाब आए कहाँ से? इसलिए कि जिसने कुरान भेजा है वो खुद लाजवाब है। जो कुरान को लेकर आया वो लाने वाला जिब्रील खुद लाजवाब है। जिस नबी पे कुरान अल्लाह ने उतारा वो नबी सारी कायनात में लाजवाब है। जो कुरान आया वो दुनिया की और आसमानी सारी किताबों में लाजवाब है। भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला जिब्रील अमीन है। जिस पर कुरान आया वो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह अल्लाह भेजने वाला भी पाक है, लाने वाला जिब्रील भी पाक है। जिस नबी पे अल्लाह ने कुरान उतारा वो नबी भी पाक है। और जो कुरान उतारा गया जब से उतरा अब तक, और अब से लेकर कयामत तक कुरान कुरान पाक है। कुरान कुरान अल्लाहू अकबर, ये कुरान है।
जो पढ़ने लगे तो जबान पाक हो जाए, जो सीने में महफूज कर ले वो सीना भी पाक हो जाए, जहां बैठ के पढ़ो वो जगह भी पाक हो जाए, जिसके लिए पढ़ो उसकी मगफिरत हो जाए, घर में पढ़ो तो बरकतें आ जाएं। अल्लाह अल्लाह ना माँ बाप की औलाद ना फरमान हो गई हो, कुरान की तिलावत कर कर दुआ करो तो औलाद फरमा बरदार हो जाए। इतना बरकत वाला कलाम जिसे कोई बदल नहीं सकता, बदलने वाले खुद बदल गए मगर कुरान आज तक, जोर से बोलो, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। ओ लोगो, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, हेरा फेरी नहीं हो सकती, इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। अल्लाह ने जैसा उतारा आज भी वैसा है और कयामत तक वैसा। अब बदलने वाले बदल गए, कोई तर्जुमा अपने मतलब का करता है, कोई मफहूम अपने मतलब का निकालता है, कोई तफसीर अपनी जहनी अपने मतलब की बयान करता है, मगर हमने देखा कुरान नहीं बदला, मगर कुरान को बदलने वाले, उसके मतलब को बदलने वाले, उसके मफहूम को बदलने वाले, तफसीर को बदल कर बयान करने वाले, मफहूम को बदल कर बयान करने वाले, उसके शान नुज़ूल को बदल कर बयान करने वाले खुद बदल गए, मगर कुरान वैसे का वैसा ही है। अगर बात समझ में ना आई हो तो बिल्कुल करीम में समझ लो, कुरान में गलती बताने वाला खुद गलत हो सकता है, मगर कुरान गलत, कुरान में हाल ही में पीछे माजी करीम में आपके करीब के रहने वाले लखनऊ की सरजमीन से वसीम रज़वी ने कहा था कुरान की 28 आयतें गलत हैं, इनको निकाल दिया जाए, इनको बदल दिया जाए, इनको चेंज कर दिया जाए। मशीयत रब ने आवाज दी और भारत की सरजमीन से मेरे कलाम के खिलाफ आवाज उठाने वाले तेरी जबान गूंग हो जाएगी। तो कुरान की आयतों की बदलने की बात कर रहा है, कुरान तो नहीं बदलेगा, हम तुझी को बदल देंगे। बोलो बदल गया कि नहीं? अरे बोलो भाई, अरे जोर से बोलो भाई, बदल गया कि नहीं? बदल गया। फिर एक आवाज आती है कुरान को सच्चा मानने वालों के लिए, कुरान को हक मानने वालों के लिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। बोलो भाई, बदलेगा। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लेंगे। माशाअल्लाह बेदार तो हो गए, और बेदार तो होना ही था क्योंकि ये मिजाज है मोहब्बत का। अरे भाई, मजनू के सामने लैला का जिक्र हो और मजनू खामोश रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। बुलबुल के सामने गुलाब का जिक्र हो और बुलबुल खामोश रहे, कुमरी के सामने सर्व का जिक्र हो और कुमरी खामोश रहे, चकोर के सामने चांदनी का जिक्र हो और चकोर खामोश रहे। अरे बोलो, फरहत के सामने शीरी का जिक्र हो, फरहत खामोश रहे। हैं? हो सकता है? नहीं हो सकता। रांझे के सामने हीर का जिक्र हो और खामोश रहे, नहीं हो सकता। तो फिर मानना पड़ेगा, जब गुलाब के सामने बुलबुल खामोश नहीं रह सकती, सर्प के सामने कुमरी खामोश नहीं रह सकती, चांदनी के सामने चकोर खामोश नहीं रह सकती, शीरी के सामने फरहाद खामोश नहीं रह सकता, लैला के सामने मजनू खामोश नहीं रह सकता, तो फिर मोहम्मद के जिक्र के सामने गुलामी मोहम्मद भी खामोश नहीं रह सकता, दीवाना भी खामोश नहीं रह सकता, वफादार भी खामोश नहीं रह सकता। हम ये कहते हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये हद से ना होगा हरगिज कि नबी का जाहो जलाल देंगे। आओ इस्लाहे मुआशरा में बैठने वालों, अब मैं थोड़ा सा इधर को लेके आता हूं, भागोगे तो नहीं उठ के? मैंने रोका है थोड़ा सा आपको, जाओगे तो नहीं? अरे बोलो भाई, नहीं जाएंगे।
तो 2 या 3 शेर सूफियाना सुने। ईमानदारी से बताओ, तुम जो मस्जिद में नहीं जाते, तुम्हें कोई रोक रहा है मस्जिद में जाने से? अरे बोलो भाई। अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखाने से कोई मना कर रहा है? सर पे टोपी या अमामा बांधने से कोई रोक रहा है आपको? बोल नहीं रहे, अब बिल्कुल खामोश हो गए। अरे बोलो भाई, कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी? अल्लाह अल्लाह कहने पे कोई पाबंदी है? नबी नबी कहने पे कोई पाबंदी है? ना कल थी, ना आज है और ना। तो फिर तुम अल्लाह को याद क्यों नहीं करते? फिर नबी की मोहब्बत के गुण क्यों नहीं करते? उन बुजुर्गों से, उन असलाफ से सबक सीखो जो भूखे रहे मगर अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा। तन पे लिबास नहीं मगर अल्लाह का जिक्र है। पैर में जूते नहीं, अल्लाह का जिक्र है। रहने को मकान नहीं, अल्लाह का जिक्र है। खाने को रोटी नहीं, अल्लाह का जिक्र है। अल्लाहू अकबर। दुनिया में जुल्म है, ज्यादती है, जबर है, कहर है, तशद्दुद है, सताने वाले हैं, मगर अल्लाह का जिक्र बंद नहीं है। अब आ जाए मिजाज बना के 2 या 3 शेर, ज्यादा नहीं। प्यार से कह देंगे एक बार सुभान अल्लाह। कि दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। वाह 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 वाह। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद किए। अच्छा, अब अगला शेर देखता हूँ कितने लोग, क्योंकि शहर में पढ़ रहा हूँ मैं, गांव में नहीं पढ़ रहा, मजरे में नहीं पढ़ रहा, देहात में नहीं पढ़ रहा हूँ, शहर में पढ़ रहा हूँ। देखता हूँ कितने लोग इस शेर को समझते हैं। कि तू नवाजे ना नवाजे तेरी मर्जी मौला। तू नवाजे ना, भट्टा दे न दे, फैक्ट्री दे न दे, कार दे न दे, बिलोरो दे न दे, फॉर्चूनर दे न दे, ट्रक दे न दे, फैक्ट्री लगे न लगे, बाग लगे न लगे, जमीन जायदाद, बागो बहार, बैंक बैलेंस, ये चीजें हो के ना हो, ये तेरी मर्जी है। तू नवाजे ना नवाजे तेरी मर्जी मौला। हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं। हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद किए। नसीहत आमेज गुफ्तगू की अब, और सीरत मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बताया तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। अब शेर मुलाहिजा फरमाए, मोहब्बत से प्यार से सुने। जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं। जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं। हम तो सजदे उन्हीं राहों पे किए जाते हैं। हम तो सजदे उन्हीं राहों पे किए जाते हैं। बड़ा डेकोरेट का जमाना आ गया है आज, दिखावा। अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? एक किसी अल्लाह वाले सूफी पे किसी की नजर पड़ी, लिबास फटा हुआ था, नंगे पैर था, जगह ब जगह से लिबास फटा हुआ था, मगर जिसकी नजर पड़ी वो था रफूगर,
दर्जी सीने वाला, उसने कहा ओ अल्लाह वाले आओ इधर आओ। बोले क्या? बोले कुर्ता उतारो, वो तुम्हारे फटे हुए कुर्ते को मैं रफू कर देता हूँ। तो अल्लाह वाला मुस्कुराया और मुस्कुरा के उस मोहसिन की तरफ नजर उठाकर मुस्कुरा के जवाब फरमाया। वो जवाब इस शेर में सुने। शुक्रिया तेरा रफू गर मगर इतना तो बता, शुक्रिया तेरा रफू गर मगर इतना तो बता, क्या मोहब्बत में गिरे बान सिए जाते हैं, क्या मोहब्बत में गिरे बान सिए। आखिरी शेर। तवज्जो है आप लोगों की? मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद की। बोलो भाई। अच्छा जिससे आपकी दुश्मनी होगी आप उसको याद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, चौराहों पे उसके गुण गाएंगे? अरे बोलो भाई, दुकान की लेंटर के आगे बैठ के उसकी मोहब्बत का प्रचार करेंगे? पता लगा मोहब्बत जिससे होती है, ताल्लुक जिससे होता है, लगन जिससे होती है, ज्वाइन बंदा जिससे होता है, जिससे इश्क होता है, उसी का तस्करा भी। अरे बोलो भाई। मगर सुन्नियों तुम बड़े मुकद्दर वाले हो, अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर की तकसीम बड़ी प्यारी फरमाई है। मुलाहिजा फरमाइएगा, वो और होंगे जो दुनिया के अमीरों से जालिमों से मोहब्बत करते हैं, हम दुनिया के जालिम से मोहब्बत नहीं करते, मुफ्ती आफाक जैसे आलिम से मोहब्बत करते हैं। हम भारत के जाबिर की बात नहीं करते, हम तो कलियर के साबिर से प्यार करते हैं। हम किसी कमीन की बात नहीं करते, हम तो निजामुद्दीन की बात करते हैं। हम किसी पापी की बात नहीं करते, बख्तियार काकी की बात करते हैं। हम किसी बदतमीज की बात नहीं करते, हम तो बाबा फरीद की बात करते हैं। हम ऐरा खैरा दुनिया के राजा की बात नहीं करते, अजमेर के ख्वाजा की बात करते हैं। अरे सुनो सुनो, हम किसी दुनिया के मालदारों वजीरे आजम की बात नहीं करते, हम तो बगदाद के गौसे आजम की बात करते हैं। हम मालदार की बात नहीं करते, हैदरे करार की बात करते हैं। सुनो, हम नगर पालिका के चेयरमैन की बात नहीं करते, करबला के हुसैन की बात करते हैं। हम दुनिया के बेईमान की बात नहीं करते, हजरत उस्मान से प्यार करते हैं। हम बम्बई के शाहरुख से प्यार नहीं करते, मदीने के फारूक से प्यार करते हैं। हम गुस्ताखों बदतमीज से प्यार नहीं करते, हम अफजलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक से प्यार करते हैं। हम सऊदियों के रियाल से प्यार नहीं करते, हम तो आमिना के लाल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, नबी की गुलामी में अगर अल्लाह के दरबार में नाम आ गया तो बेड़ा दोनों जहान का पार नहीं है। पार मिजाज सीखो यार, ये तो पिछली उम्मतों के दीवानों ने बता दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? अरे बोलो भाई, बड़े हसीन थे, बड़े जमील थे, बड़े खूबरू थे,
आपके चेहरे, अल्लाहू अकबर, कुरान जिसकी तारीफ करे, जिसके हुस्न का कुरान चर्चा करे, जिसके हुस्न में अल्लाह कुरान में पूरी सूरत का नाम ही यूसुफ रख दे, उस यूसुफ के हुस्न के जमाल का आलम क्या होगा, हुस्न का आलम क्या होगा, कमाल का आलम क्या होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में डाल दिया, काफिला जा रहा था, काफिले वालों को पानी की जरूरत थी, डोल डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम के नूर की झलक कुएं में नजर आई। आवाज देकर साथी को बुलाया, इसमें कोई है, कहा इसको निकाला जाए। निकाला तो एक गुलाम नहीं बल्कि हुस्न का एक चांद नजर आता है, हुस्न का एक महताब नजर आता है। बड़े खुश हुए, हाँ ये तो ऐसा गुलाम है, ऐसा बंदा है, मिस्र में बेचेंगे, बड़ी कीमत मिलेगी। मिस्र में जाकर बोली लगा दी गई, तारीख मुतय्यन कर दी गई, जिसका दिल चाहे हम यूसुफ को बेचेंगे, बोली लगाए, जिसकी कीमत ज्यादा होगी यूसुफ उसके हिस्से में आ जाएगा। अब मियां हुस्न को देखकर कौन नहीं चाहता कि मुझे मिल जाए, उनके जमाल को देखकर किसकी तमन्ना नहीं थी कि मुझे यूसुफ मिले। यहाँ तक कि बादशाह भी, अजीज मिस्र वजीर भी, उसकी बीबी ज़ुलेखा भी, बड़े बड़े अमीर, सौदागर, तबंगर, अहले शरबत, अहले माल, लोग एक लाइन लग गई नीलामगाह मंडी में जाने के लिए, कतार लगी हुई है। जम्मे गफीर है, मजमे कसीर है, इज्तिहा में कसीरा है, कतार दर कतार लोग बरकरफ्तारी से खिरामा खिरामा रफ्ता रफ्ता जा रहे हैं। उन्हीं जाने वालों में मिस्र की एक ज़ईफ़ा है, एक कमजोर ना तबा औरत है, वो भी झुकी झुकी उन्हीं जाने वालों में शामिल है। एक नौजवान की नजर पड़ी, ओ माँ लाइन से अलग हो जा, भीड़ से अलग हो जा, मजमे से अलग हो जा, कतार से अलग हो जा, धक्का लगेगा गिर जाएगी, लोग तुझे पामाल करके गुजर जाएंगे। पांव पकड़ के निकालना चाहता है, ज़ईफ़ा हाथ को झटका दे के कहती, नौजवान खबरदार, मुझे लाइन से जुदा न करना, मुझे कतार से जुदा न करना, जाने वालों से अलहदा न करना। बोले क्यों, कहाँ जा रही हो? बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले यूसुफ को खरीदने के लिए। ज़ईफ़ा ने कहा मैं भी यूसुफ को खरीदने के लिए जा रही हूँ, मैं भी यूसुफ को। जवान के जहन को झटका लगा, कहने लगा माँ वहां पर बड़े बड़े अमीर, दौलत वाले, शरबत वाले, मालो मनाल वाले, हीरे जवाहिरात वाले, दिरहम और दीनार वाले वहां पर जमा हो चुके हैं। बादशाह रैयान पहुंच चुका, अजीज मिस्र पहुंच चुका, ज़ुलेखा पहुंच चुकी है, बड़े बड़े ताजिर पहुंच चुके हैं, जखीरे के अंबार लगा दिए गए। तू किस चीज से खरीदेगी? का बेटा ये ना पूछ मैं किस चीज से खरीदूंगी। कहने लगा सरमाया तो बता, पूंजी तो बता, कीमत तो बता, दौलत तो बता क्या है। ज़ईफ़ा ने अपने दुपट्टे में हाथ डाला, बाहर निकाला, चरखे से काटी हुई कच्चे धागों की एक कटिया निकाल के दिखाई। ओ नौजवान, मैं मिस्र की नीलामगाह मंडी में जाऊंगी, यूसुफ की बोली लगाऊंगी, इसी से यूसुफ को खरीदूंगी। जवान और ज्यादा परेशान हुआ, कहने लगा माँ वापस चली जा, तेरे इन धागों की अमीर के सामने, बादशाह के सामने, रियाया के बड़े बड़े ताजिरों के सामने कोई हैसियत नहीं, वापस चली जा। कहा नहीं बेटा जाने दे, मिस्र के बाजार में भी जाऊंगी, बोली भी लगाऊंगी, यूसुफ चाहे मिले ना मिले। कहा फिर जाने का फायदा क्या होगा? अल्लाह अकबर। ज़ईफ़ा का सुनहरी जवाब कई हजार साल पहले का दिल की तख्ती पे नोट करो। ज़ईफ़ा कहती जवान जाने दे, बोली लगाने दे, क्या अगर यूसुफ के खरीदारों में मैदान महशर में मेरा नाम भी आ गया तो मैदान महशर में मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये गली कूचों में नबी का नाम के नारे लगाने वाले, या रसूलुल्लाह की सदा लगाने वाले, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले, जलसे सजाने वाले, महफिलों मिलाद सजाने वाले, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वाले, अराकीनों सजाने वालों, इसको मनाने वालों, अब तुम भी तो सजा रहे। तुमसे पूछे कोई कि तुमने इतना खर्च किया क्या मतलब है? मिजाज वही बयान कर देना। यूसुफ के जमाने की खरीदार ज़ईफ़ा यूसुफ की तलबगार बनकर जा रही है और कहती है कि अगर यूसुफ के खरीदारों में नाम आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम भी
गली कूचों में नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ेंगे, नबी की मोहब्बत के गुन गाएंगे, नबी के नारे लगाएंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह पुकारेंगे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत का इजहार करेंगे। बोले क्यों? बोले जलसे भी सजाएंगे, महफिलें भी सजाएंगे, कॉन्फ्रेंसें भी मनाएंगे, मकानों पे झंडे भी लगाएंगे, घरों में मिलादे भी मनवाएंगे, इसलिए कि उस ज़ईफ़ा ने मिजाज दे दिया। तो हमारा भी यही कहना है। उसका कहना यूसुफ के खरीदारों में नाम आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अबे हमारा नबी तो यूसुफ से भी अफजल है, यूसुफ से भी आला है, यूसुफ से भी बाला है। अगर उसका बेड़ा पार हो सकता है तो फिर मोहम्मद के वफादार का बेड़ा महशर में क्यों नहीं पार हो सकता है? इसलिए हम भी या रसूल अल्लाह कहते आए हैं, कह रहे हैं और इंशाअल्लाह कहते रहेंगे। और सिर्फ दुनिया ही में नहीं, हम तो कब्र में जाकर भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे। मौलाना जमील कादरी खलीफा आला हजरत अपने कलाम को सलाम जो लिखा है उसके आखिर में कहकर चले गए, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अजीजाने मोहतरम, अब सिर्फ सोने का वक्त नहीं है, बेदार होने का वक्त है, जागने का वक्त है, मस्जिदों को आबाद करने का वक्त है, सजदों में पेशानियों को झुकाने का वक्त है, अपने रूठे हुए मौला को मनाने का वक्त है, अपने नबी को राजी करने का वक्त है। क्या नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? मेरे दोस्तों, यूं तो हाथ उठवा लिए जाएं। कौन कौन आशिक रसूल है? सबके हाथ। नहीं, मैंने उठवा, नहीं हाथ नहीं उठाना, मैं बता रहा हूं एक बात। तो सबके हाथ एक नहीं दो दो उठ जाते हैं, हम आशिक रसूल हैं। फिर उनसे पूछ लिया जाए, भाई हाथ तो उठा दिए, बताओ ईशा की नमाज कितनों ने पढ़ी है? दाढ़ी कितनों के चेहरों पर है? माँ बाप की खिदमत कौन करता है? पड़ोसियों का हक अदा कौन करता है? रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कौन करता है? बुजुर्गों का अदब कौन करता है? आलिमों की ताजीम और तौकीर कौन करता है? आइम्मा की मसाजिद की खिदमत कौन करता है? तो सब खामोश हो जाते हैं। आज बड़ों का अदब है? चौराहे पे अगर चार जवान खड़े हैं, हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, हाजी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, नमाजी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बूढ़े मियाँ जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आलिम साहब जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इमाम साहब जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, है ना? यही बात है ना? आओ हम जिस अली को मानने वाले हैं, बात सुनो। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा जनाबे मुस्तफा जनाबे हैदर फातह खैबर फातिमा के शौहर हसनैन के फादर हम सुन्नियों के रहबर अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कूफे की जामा मस्जिद के पेश इमाम व खतीब है, अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ाकर बाहर निकले, सारे नमाजी अपने अपने घरों की राह इख्तियार करते हैं। मौलाए कायनात निकले, एक बुजुर्ग मौलाए कायनात के आगे जा रहे थे। उनकी उम्र हजरत मौला अली से ज्यादा थी, सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब उस बुजुर्ग की नजर पड़ी, मेरे पीछे अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, दामादे रसूलुल्लाह आ रहे हैं, खलीफे रसूलुल्लाह आ रहे हैं, फातिमा के शौहरे नामदार आ रहे हैं, ताजदारे हल अता आ रहे हैं, मौला मुश्किल कुशा आ रहे हैं। रास्ता छोड़कर खड़े हो गए, मौला अली आगे निकल गए, अब वो पीछे पीछे चलने लगे। मौलाए कायनात 2 कदम चले थे, चेहरा फेर कर खड़े हो गए, कहने लगे बुजुर्ग साहब आपने मेरे लिए रास्ता क्यों छोड़ दिया? कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप दामादे रसूलुल्लाह हैं, आप ताजदारे अहले अता हैं, आप हसनैन के वालिदे गिरामी हैं, ताज़ीब हम पर वाजिब है, इसलिए मैंने रास्ता छोड़ दिया। मैं आपका अदब व एहतराम कर रहा हूँ। तो फरमाया तुमने मेरा अदब तो कर लिया, मगर क्या मुस्तफ़ा का फरमान नहीं सुना? मेरे आका फरमाते हैं कि जिनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो जाए
जाएं, उनके सामने पीट करके मत बैठना, पीट करके ना चलना। ए बुजुर्ग, अमीरुल मोमिनीन हूँ तस्लीम है, दामादे रसूल हूँ तस्लीम है, फातिमा का शोहर हूँ तस्लीम है, हसन हुसैन का बाप हूँ मुझे तस्लीम है, मैं फातह खैबर हूँ तस्लीम है, मगर मुस्तफा की हदीस है जिसके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं, उनके सामने पुष्ट करके ना चलो, पुष्ट करके ना बैठो। इसलिए अब आप मेरे आगे चलेंगे, मैं आपके पीछे चलूंगा, ताकि मुस्तफा की हदीस पर अमल भी हो जाए और आने वाली मुस्तफा की उम्मत को बुजुर्गों की ताजीम का दर्स और सबक भी हासिल हो जाए। बोलो भाई, यहाँ तो माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बोलते, दादा दादी के सामने ऊंची आवाज में बोलते, चचा ताया की सामने आवाज में ऊंची आवाज में बोलते। नहीं नहीं, ऐसा मत किया करो मेरे दोस्तों। अब कुरान जो मैंने पढ़ा उसका तर्जुमा सुन लें, जहन हाजिर है ना आप लोगों का। अल्लाह कुरान में फरमाता, मन अमेला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, वो लोग जो दुनिया में नेक आमाल करें, वो मर्द हो या औरत हो, मर्द हो या अच्छे काम करने वाला मर्द हो या, थोड़ा बोलो, मर्द हो या। इस्लाम एक तरफा नहीं है, ये नहीं है मर्दों को नवाजे औरतों को न नवाजे। इस्लाम ने मर्दों को भी शान अता फरमाई है, औरतों को भी शान अता फरमाई है, मर्दों को भी मकाम दिया है, औरतों को भी मकाम दिया है। अगर मर्दों में अबू बकर को मर्तबा अता फरमाया है, तो औरतों में क्या खदीजतुल कब्रा को मर्तबा अता नहीं फरमाया? मौला अली को अगर शान अता फरमाई है, तो क्या फातिमा ज़हरा को जन्नती औरतों का सरदार नहीं बनाया? बोलो भाई, अगर गौसे आजम को ताजदार औलिया बनाया है, तो क्या राबिया बसरी को मकाम अता नहीं फरमाया? बोलो भाई, गौसे आजम की माँ उम्मुल खैर को क्या शान अता नहीं फरमाई है? क्या हजरत मैमूना जो बसरा की रहने वाली हैं, क्या उनको मकाम अता नहीं फरमाया है? ओ मजहब इस्लाम मर्दों को भी नवाजता है, औरतों को भी नवाजता है। इसलिए कुरान कह रहा, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, मर्द और औरत वो जो नेक अमल करें, कैसे हो? वह हुवा मोमिनुन, वो ईमान वाले हो। कैसे हो? पता लगा कि मर्द औरत ऐसे भी होते हैं जो बेईमान होते हैं, अच्छे काम करते भी हैं। कुरान के इस आयत से पता लगता है ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे काम तो करते हैं, मगर वो ईमान वाले, जोर से बोलो भाई, ईमान वाले। टोपी भी है, दाढ़ी भी है, तस्बीह भी है, मुसल्ला भी है, तबलीग भी है, कुरान भी है, हदीस भी है, मगर ईमान। और मुसलमान के पास सबसे कीमती चीज ईमान है, सबसे बड़ा सरमाया। अरे बोलो भाई, जहां सारी दुआएं तुम मांगते हो, वहां ये भी दुआ मांगा करो, अल्लाह हमारा अकीदा और ईमान सलामत रखे। क्योंकि मोमिन के लिए इससे बड़ा कोई सरमाया, इससे बड़ी पूंजी कोई नहीं। या खुदा, जिसमें जब तक के हमारे जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। कुरान ने कहा, वाह हुआ मोमिनुन, वो ईमान वाले हों। और अगर ईमान नहीं है तो फिर नेक अमल काम आने वाले, जोर से बोलो। ईमान है असल। और ईमान किस चीज का नाम है? ईमान किसको कहते हैं? वो थोड़ा बुखारी की हदीस का सहारा लेना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदैहि व वलदैहि वन्नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने अहलो अयाल से ज्यादा, कायनात के सारे लोगों से ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत ना करे। मोमिन वो है जो सबसे ज्यादा जान से, माल से, परिवार से, माँ बाप से, अजीजों अकारिब से, रिश्तेदारों से, कायनात में हर बंदे से ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करे, वो है मोमिन। आला हजरत इसी के लिए तो कहते हैं, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताजीम भी करता है, नजदी तो मरे दिल से। अगर किसी ने मरे दिल से ताजीम की तो ये ईमान की अलामत नहीं है। फिर
कुरान आगे क्या कहता, वह हुआ मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जब वो लोग अच्छे काम करने वाले ईमान पर खात्मा पाकर, ईमान पर उनको मौत आती है, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो लोग कहते हैं मर गया होगा, मिट गया होगा। बल्कि किताबों में भी लिख दिया माज़अल्लाह, जो मर जाता है वो मिट्टी का ढेर हो जाता है, मिट्टी की बराबर हो जाता है। ये लिखा हुआ है किताबों में। और यहाँ तक कि आम मुसलमान को तो क्या, उन्होंने औलिया को नहीं छोड़ा, असफिया को नहीं छोड़ा, अतकिया को नहीं छोड़ा, रोजबा को नहीं छोड़ा, नुकबा को नहीं छोड़ा, अब्दाल को नहीं छोड़ा, औताद को नहीं छोड़ा, अगवास को नहीं छोड़ा, अहले शरीयत, अहले तरीकत, अहले मारफत, अहले हकीकत को नहीं छोड़ा। अजी ये तो और नीचे वाले रहे, अली को भी नहीं छोड़ा माज़अल्लाह, नबी को भी नहीं छोड़ा, सबको मुर्दा कह दिया। जो मर गया वो मिट्टी का ढेर है। अब मैं आपसे एक फैसला लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आप सबके सब जज बैठिए कुर्सियों पर, अपना जरा जजमेंट दे दीजिएगा, रिजल्ट आउट कर दीजिएगा। एक फतवा लिखा गया मुल्ला की तरफ से और एक फतवा आया कायनात के अल्लाह की तरफ से। बोलो कौन सा फतवा माना जाए? जोर से बोलो। एक है दुनिया के मदरसे के, मकतब के, दारुल उलूम के मुल्ला का फतवा, और एक है कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह का फतवा। कौन सा फतवा माना जाएगा? अब मुल्ला कहता जो मर गए सब मिट्टी का ढेर है, सब मिट्टी का, अली बली कुतब अब्दाल गौ सबके सब बराबर कर दिए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब कुरान क्या कहता सूरह अराफ में, अल्लाह फरमाता मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। वो जिन्होंने दुनिया में नेक अमल किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं, अपने रब को राजी कर लिया है, नबी की पैरवी की है, इताअत की है और ईमान पर मौत आई है। अब वो आलमे बरज़ख में कब्र में पहुंच गए हैं। लोग मनो मिट्टी के नीचे दबाकर चले आए हैं। मिनहा खलकनाकुम पढ़ पढ़ कर उन पर कुंटलों मिट्टी का ढेर लगा दिया है। उधर मुल्ला ने कह दिया सब मिट्टी में जाकर मिट्टी के बराबर हो गए, सब मरकर मिट गए, फना हो गए। अब अल्लाह का जवाब सुने, अल्लाह का फतवा सुने। अल्लाह फरमाता फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तहकीक के हमने कब्र में आने वाले जो नेक अमल करके आया, मर्द हो या औरत, उनको आलमे बरज़ख में कब्र में पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा दी है। अब तो सुभान अल्लाह बोल जाओ भाई। अल्लाह कह रहा हमने उनको जिंदगी अता फरमा दी। और कैसी जिंदगी अता फरमाई? तकलीफ वाली नहीं है, दुखों वाली नहीं है, कुल्फतों वाली नहीं है, परेशानियों वाली नहीं है, उलझनों वाली नहीं है, अजाबों वाली नहीं है, दुखों वाली नहीं। अल्लाह फरमा हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाई है। तो अब ईमान वाला जो दुनिया में गया, एक मोमिन की शान कुरान की ये आयत वाज़े तौर पर बयान कर रही है। हर मोमिन अपनी कब्र में, जोर से बोलो, हर मोमिन अपनी कब्र में। तो जब मोमिन कब्र में जिंदा है तो क्या नबी जिंदा नहीं है? जोर से बोलो भाई। अब हमारा अकीदा ये है जब कलमा पढ़ने वाला नबी का गुलाम जिंदा है तो फिर इन गुलामों का इमाम भी। अब फिर इससे आगे अमल करने वाले औलिया, अस्फिया, अतकिया, ये सारे बुजुर्गाने दीन जो ही तो बड़ी शान के मालिक हैं। ये तो अदना बंदे का जिक्र किया है। अब हमारा अकीदा यही है, हर मोमिन मुसलमान अपनी कब्र में जिंदा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत रोज़े अनवर में गुंबदे खजरा में जिंदा है। जन्नतुल बकी में उस्मान गनी भी जिंदा है। वहीं पर इमाम हसन भी जिंदा है। नजफ अशरफ में जाकर बहारें देखें तो मौला अली जिंदा है। करबला में जाकर देखें हुसैन आजम के मजार पे जाके पता लगता हुसैन आज भी जिंदा है। बगदाद में गौसे आजम जिंदा है। अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है। बुखारा में बहाउद्दीन नक्शबंदी जिंदा है। सुनो सुनो, पंजाब में सरहिंद में मुजद्दिद अल-फिसानी जिंदा है। और अजूदन में बाबा फरीद जिंदा है। और करीब आकर देखिए तो दिल्ली में निजामुद्दीन जिंदा है और कलियर में अलाउद्दीन जिंदा है।
और करीब आकर देख लें आप, आपके करीब में किछोचा में मखदूम सिमना जिंदा है, इलाहाबाद में मुनव्वर अली शाह जिंदा है, और करीब आकर देखें लखनऊ में शाह मीना जिंदा है, मालदा में बंगाल में अलाउल पंडवी जिंदा है, और देखिए बंबई में जाके समंदर में जाके देखिए अली हाजी की आज भी करामत जिंदा है और वो खुद भी जिंदा है। सुनो सुनो, अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है, और बरेली में आला हजरत जिंदा है, रामपुर में शाह जमाल जिंदा है जिसने अच्छे अमल किए और अल्लाह के रसूल की पैरवी में जिंदगी गुजारी। मेरा तो ईमान कहता है आज भी जो फैजान जमाझम बरस रहा है आपके इसी कन्नौज की सरजमीन पर मदरसा जामियतुल अहमदिया के पहलू में हमारे पीरो मुर्शिद मुफ्ती आफाक अलैहि रहमत व रिजवान भी जिंदा हैं, क्योंकि कुरान कहता है वो जिंदा। जोर से बोलो भाई। अब एक हदीस पढ़ लेता हूं मैं, उसके बाद तकरीर खत्म, सुन लेंगे? जोर से बोलो। बुखारी में भी ये हदीस मौजूद है, अल्फाज इधर उधर हो सकते रिवायत के, और इसी हदीस को अल्लामा इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अलैहि रहमत व रिजवान ने तंबीहुल गाफिलीन में भी नकल फरमाया है। अब हदीस सुनने से पहले सुभान अल्लाह बोले, अमल की बात आ गई है, और लहरा के बोले सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबअतु नफरिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति तहत ज़िल्ले अर्शिही ला ज़िल्ला यौमुन इल्ला ज़िल्लुहु अव्वलुहुम इमामुन आदिलुन व रजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़क़ादतैनाहु दमम मिन खशियतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद हत्ता यरजिअ इलैहि व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फलम तालम शिमालुहु बिमा सनअत यमीनुहु वरजुलान तहब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह वरजुलुन दअतु इमरातु जमालिन इला नफ्सिहा फअबा वक़ाल इन्नी अख़ाफुल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस इस हदीस का तर्जुमा सुने फिर सलाम पढ़ लीजिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मेरी उम्मत के 7 लोग ऐसे होंगे। कितने? 7 लोग ऐसे होंगे जिनके सरों पर कयामत के दिन अर्शे इलाही का साया होगा। बाकी सब धूप में होंगे, वहां कोई साया नहीं, अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया, वहां कोई शामियाना, कोई दरख्त, कोई मकान, कोई छत, कोई छप्पर, कोई चीज वहां पर होगी नहीं। धूप ही धूप होगी पूरे महशर में, मगर 7 नबी के खुश नसीब गुलामों पर, दीवानों पर, फरजानों पर, मस्तानों पर, आशिकों पर, मुहिब्बीन मुखलिसीन पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे 7 उम्मतियों के सर पर अर्श इलाही का साया। अब वो 7 कौन कौन है? अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा ले। जरा जोर से कह दीजिए, हमें भी उन जैसा बना दे जिनके सरों पर कयामत के दिन अर्शे इलाही का साया होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलुहुम, उन 7 में का पहला शख्स कौन है? पहला बंदा कौन है? फर्द अव्वल कौन है? नबी फरमाते हैं, अव्वलुहुम इमामुल आदिल, उनमें का पहला शख्स वो है जिसे अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई हो, हुकूमत अता फरमाई हो, शहनशाही अता फरमाई हो, सुल्तानी अता फरमाई हो, हुक्मरानी अता फरमाई हो, रियाया पर उसे इख्तिदार अता फरमाया हो, उसे जाहो हशम अता फरमाया हो, और वो जब तख्त पर बैठता हो, कुर्सी इख्तिदार पर बैठता हो, उसके सामने जब मुकद्दमे आते हो, उसके सामने जब फरियाद रसाते हो, जब दुखी लोग आते हो, तो वो अपने इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर गलत फैसले ना करे, बल्कि इंसाफ कायम करे। न वो रिश्तेदारी देखे, न वो खानदान देखे, न वो बरादरी देखे, न वो ताल्लुक देखे, न वो किसी का मर्तबा देखे, वो फैसला करे तो इस्लाम के कानून के मुताबिक करे, हदीस मुस्तफ़ा के मुताबिक करे, इस्लाम के आईन के मुताबिक करे। नबी फरमाते हैं दुनिया के
के जुल्म करने वाले बादशाह, दुनिया में तलवार चलाने वाले बादशाह, दुनिया में गरीबों को सताने वाले बादशाह, गलत फैसले देने वाले बादशाह गलत अंजाम को पहुंचेंगे। कयामत के दिन सारे दुनिया के जालिम बादशाह धूप में बेसाया खड़े होंगे, मगर इंसाफ करने वाले बादशाह के सर पर अल्लाह पाक अपने अर्शे खास का साया अता फरमाएगा। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। अब फैसला कर लो कि आज के बादशाह कहाँ जाएंगे। नहीं कर रहे यार, जोर से बोलो, अरे बोलो भाई, आज के हाकिम कहाँ जाएंगे, फैसला कर लो। नबी फरमाते जो अदल कायम करेगा, इंसाफ कायम करेगा, वो बादशाह कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में खड़ा होगा। नंबर 2 पे आका ने फरमाया बरजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। नबी ने फरमाया दूसरा वो नौजवान कि जिसकी जवानी लहवो लाई में न गुजरी हो, खेल तमाशों में न गुजरी हो, थिएटरों में न गुजरी हो, फिल्मी स्टोरियों में न गुजरी हो, क्रिकेट मैच के फील्ड में न गुजरी हो, बाजार की नुमाइश गाहों में न गुजरी हो, अल्लाह अल्लाह वाहियात कामों में न गुजरी हो, खेल तमाशों में न गुजरी हो, दोस्तानों में, फहश कलामी में, गाली गलौज में न गुजरी हो। फरमाते रजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान बंदा कि जो रात और दिन अल्लाह की इबादत करता हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा नौजवान जो बॉल के छक्के नक्के की बात ना करे, बंबई के सलमान की बात ना करे, हीरोइन की बात ना करे, ढाका की तस्लीमा नसरीन की बात ना करे, सलमा बलमा की बात ना करे। हाँ, अगर औरतों ही की बात करने का नंबर आ जाए तो फिर औरतों में खदीजतुल कुबरा की बात करे, हजरत आयशा की बात करे, हजरत सौदा की बात करे, हजरत हफ्सा की बात करे, अज़वाज मुस्तफ़ा की बात करे, गौसे आजम की माँ की बात करे, गरीब नवाज की माँ की बात करे, राबिया बसरी की इबादत की बात करे। वो दुनिया की इन बदमाश गुंडी लफंगी औरतों की बात ना करे। अगर वो बात करे तो जन्नती औरतों की सरदार नबी की शहजादी फातिमा ज़हरा के किरदार की बात करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, समझ आ रही है? नबी फरमाते रजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी, जिसका लड़कपन, जिसकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरेगी। सारे वो नौजवान जो सारा वक्त क्रिकेट मैच में लगा देते हैं, फाइनल मैच में लगा देते हैं, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखने में लगा देते हैं, दुनिया की यूट्यूब पे लगा देते हैं, फेसबुक पे लगा देते हैं, गूगल पे लगा देते हैं, इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं, दुनिया के फोटोओं के देखने में, नंगी तस्वीरों में महब होकर अपनी पूरी रात को जाय करना कर देते हैं। ऐसे नौजवान सारे धूप में खड़े होंगे, मगर जवानी में नमाज पढ़ने वाला कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानों, नमाज पढ़ोगे कि नहीं? हाथ मत उठाओ, सिर्फ जबान से कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। क्योंकि आप मुफ्ती साहब के सामने वादा कर लोगे हाथ उठा के, फजर में जाओगे नहीं। और नबी फरमाते हैं जो वादा करके वफा ना करे वो हम में से। कहो इंशाअल्लाह हम नमाज, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। तो ऐसा नौजवान कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में होगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है। समझ गए? नंबर 3 पे आका ने फरमाया वरजुलुन फकादत ऐनाहु दमम मिन खशियतिल्लाह। लोग कारोबार के लिए रोते हैं, मकान के लिए रोते हैं, दुकान के लिए रोते हैं, प्लाट के लिए रोते हैं, मार्केटों में अच्छे अच्छे ठिकानों के लिए रोते हैं, बिल्डिंग के लिए रोते हैं, कार के लिए रोते हैं, धंधों के लिए रोते हैं, खेती कल्याण के लिए रोते हैं, साजो सामान के लिए रोते हैं, ऐशो आराम के लिए रोते हैं। ये सारे रोने वाले रोते रहेंगे, कयामत के दिन भी रोएंगे, मगर एक दुनिया में रोने वाला कैसा होगा? अल्लाह अल्लाह। नबी ये पाक ने
ने फरमाया बरजुल फ़क़ादतैनाहु दमम मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से दुनिया में रोएगा, रातों को बिस्तर को छोड़कर तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ेगा, जो सूरह तकासुर पढ़ के सोएगा, अल्लाह अल्लाह कुरान की और सूरह मुल्क पढ़ के सोएगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, रात और दिन अल्लाह की इबादत करेगा, उसकी आंखों में आंसू दुनिया के माल के लिए नहीं आते हैं, कब्र की तारीकी को देख कर आते हैं। मैदान हश्र में रब के सामने पेशी होगी इसलिए रोता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे हंसने वाले कयामत के दिन धूप में खड़े होंगे, मगर अल्लाह के खौफ से डर कर रोने वाला बंदा कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में खड़ा किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। किसके डर से रोना चाहिए? किसके डर से रोना चाहिए? कभी आए आंसू? जेब कट गई तो रो गए, नमाज पूरे महीने की गायब हो गई तो एक दिन भी नहीं। बोलो भाई, ऐसा ही है ना मेरे दोस्तों। जल्दी जल्दी मैं तर्जमा कर देता हूं। नंबर 4, सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाती बरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद हत्ता यरजिअ इलैहि। सरकार इस्लाम ने फरमाया ऐसा बंदा जो मार्केट में सारा दिन गुजार दे, लहबो लाइम में गुजार दे, नशो नुमा में गुजार दे, दिखावे में गुजार दे, दुनिया की डेकोरेशन में आराइश जेबाइश में गुजार दे, सब के सब कयामत के दिन धूप में खड़े होंगे, मगर एक बंदा होगा जो अर्शे इलाही के साए में खड़ा होगा। वो कौन सा बंदा? नबी फरमाते हैं बरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद हत्ता यरजिअ इलैहि। वो ऐसा बंदा जिसका दिन मार्केट में नहीं लगता, बाजारों दुकानों में नहीं लगता, दुनिया की रंगीनियों में नहीं लगता, दुनिया की आराइशों में नहीं लगता, खूबसूरत बाजारों में उसका मन नहीं लगता। उसका मन लगता है तो मस्जिद में फौरन दाखिल हो जाता। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कहाँ जाता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत में लगता है, अल्लाह की बारगाह में सर्वा सुजूद होने में लगता है। नबी फरमाते हैं वो जो दिन इधर उधर गुजारते हैं वो धूप में होंगे, मगर मस्जिद में बैठकर अल्लाह का जिक्र करने वाला बंदा कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर 5, सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फलम तअलम शिमालुहु बिमा सनअत यमीनुहु। ऐसा बंदा जो सदका करता है, खैरात करता है, गरीबों की इमदाद करता है, यतीमों की परवरिश करता है, उनकी इमदाद करता है, वो खूब मसाकीन और मोहताज पर दया करता है, मगर इस हाल में करता है ऐलान नहीं करता। क्या नहीं करता? जोर से बोलो। वो किसी की मदद करता दिखा के नहीं, वो मदरसे की रसीद कटवाता है तो ऐलान के साथ नहीं, बल्कि वो खिदमत दीन करता है, गरीबों की मदद करता है, मिस्कीनों को खाना खिलाता है और अपना सदका करता है। इस हाल में करता, दाएं हाथ से देता है, बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती कितने दे दिए। दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को भी पता नहीं है कितना दे दिया। नबी फरमाते हैं ये दिखावे वाले, रियाकारी करने वाले, नुमाइश करने वाले, इनकी दुनिया में नामवरी होगी, कयामत में दिखावे का काम करने वाले को कोई अज्र नहीं मिलेगा। मगर जो छुप के अल्लाह की बारगाह में सदका देता है, गरीबों की मदद करता है, वो मालदार कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजुलान तहब्बु फिल्लाह, और दो दोस्त, दो इस्लामी भाई, दो मोमिन जो आपस में मोहब्बत करते, किसी लालच में नहीं करते, कारोबार की वजह से नहीं, भट्टे, फैक्ट्री, फर्म, दौलत, शरबत, मेल मिलाप, चुनाव, ओहदा, कुर्सियां, इख्तिदार, इसकी वजह से वो आपस में मोहब्बत नहीं करते, बल्कि वो अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं। किसकी रजा के लिए?
अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं। नबी फरमाते हैं दुनिया में लालच की मोहब्बत करने वाले, दिखावे की मोहब्बत करने वाले सब धूप में होंगे, मगर अल्लाह के लिए एक मोमिन दूसरे मोमिन भाई से मोहब्बत करे अल्लाह की रजा के लिए, ये दोनों दोस्त भी कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अच्छा दोस्त कौन सा है? वही है जो अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करे। सातवां सुनो, ये बड़ा खतरनाक है, आखिरी पैगाम सुनने। वरजुलुन दाअतहु इमरातु जमालिन इला नफ्सिहा फअबा वकाला इन्नी अखाफुल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं राह से गुजर रहा था नौजवान, शबाब का आलम है, जवानी का आलम है, खूब रूह है, हसीनो जमील है, राह से गुजर रहा था, किसी हसीन औरत ने उसकी तरफ इशारा किया और इशारा करने के बाद उसे दावते बदकारी दी, तकमीले आरजू के लिए उसको इशारा किया, अपने फरेब व दाब में फांसना चाहा, उसके जवानी पर डांका डालना चाहा, इज्जत पे हमला करना चाहा। उस नौजवान ने उधर हसीन औरत की तरफ देखा और देखने के बाद चेहरा फेर लिया, और चेहरा फेरने के बाद उसने जवाब दिया तू हसीन है ठीक है, खूब रूह है ठीक है, तू जवान है, खूबसूरत है ठीक है, तेरी चमक, तेरी आराई, तेरी ज़ेबाई सब कुछ है, मगर इन्नी अखाफुल्लाह, मगर मैं अल्लाह से डरता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह। क्या जवाब देता है? ए हसीन औरत, तू मुझे बुला रही है, मगर मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैं अल्लाह के डर से तेरे पास नहीं आ सकता, तेरे करीब नहीं आ सकता, तेरी बात को नहीं सुन सकता। वो जल्दी से गुजर जाता है। नबी फरमाते हैं जिना करने वाले, औरतों के साथ खल्त मल्त गुफ्तगू करने वाले, गैर औरतों से जिस्मों को मिलाने वाले, नजरों को टकराने वाले, फैमिलियों में बेहिजाब जाकर अगयार के घरों में घुसकर महरीमों के सामने जाकर बातचीत करने वाले सब के सब कयामत के दिन धूप में खड़े होंगे, मगर ये नौजवान अपनी नजरों को बचाकर गुजरने वाला और अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाला, ये जवान कयामत के दिन अर्श इलाही के साए में खड़ा किया जाएगा। ये 7 नौजवान हैं जो अर्श इलाही के साए में खड़े होंगे। अल्लाह पाक हमारे जवानों को भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिद का नमाजी भी बनाए, अगर इक़्तिदार वाले हैं तो हक फैसले, हक पंचायतें करने की तौफीक अता फरमाए, रात को जागकर अल्लाह के खौफ से रोने की तौफीक अता फरमाए, अमीन हैं, मालदार हैं तो चुप छुप कर सदका करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, दोस्त हैं आपस में तो लालच की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार जल्ला व आला जिन जवानों की तरफ बहनों की गलत नजरें पड़ती हैं, अल्लाह पाक उन जवानों को भी अपनी हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए, उनकी जवानी की, उनके ईमान और अकीदे की भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह फरमाता नेक अमल करने वाले मरते नहीं हैं, वो कब्र के अंदर भी जिंदा रहते हैं। तो जो अच्छे अमल करेगा वो यहाँ भी जिंदा है और कब्र में भी जिंदा है, अच्छे अमल करने वाला। तो अल्लाह पाक मुझे आपको सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे बुजुर्ग पीरे तरीक़त हुजूर बहरे इरफान मुफ्ती आफाक अलैहि रहमतु व रिज़वान का फैज़ान हम पर ताउम्र अता फरमाए, उनके फैज़ान से माला माल फरमाए और उनका कायम करदा मदरसा परवरदिगार इसको दिन दूना रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और उनके शहजादों की उम्रों में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, उनको हौसला अता फरमाए, उनको हिम्मतें अता फरमाए, ताकि मुफ्ती साहब के मिशन को वो और बढ़ चढ़ कर आने वाले वक्त में परवरदिगार आलम इस इदारे को और ज्यादा उरूज हासिल हो और ज्यादा तरक्की हासिल हो। परवरदिगार हम सबको अल जामियतुल अहमदिया से भी मोहब्बत अता फरमाए और बढ़ चढ़ कर उसकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें जरा जोर से, कलमे शहादत पढ़ लें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो पढ़ लीजिए कलमा जोर से, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।